हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर के एग्ज़ाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, संविधान का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक एनसीईआरटी बुक के हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आपको पता होगा एनसीईआरटी बुक कितनी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निधि सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन अगला, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में? तो किसमें दोस्तों? भाग 4 में। और क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन दोस्तों अगले की बात करें, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचार संहिता नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है दोस्तों? वाद योग नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों अगले की बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 43 का क। भारत के संविधान में समान कार्य के समान वेतन के अधिकार कहाँ प्रावधान किया गया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो आप पुरुष हो या महिला हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, शांति, अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों केटी साका। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में क्या है? आय की असमानता को कम करने का प्रयास। दोस्तों नेक्स्ट है 39 को क, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 को काम है क्या दोस्तों? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 को ख क्या है दोस्तों? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद नेक्स्ट है दोस्तों 40 को ड क्या कहता है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है दोस्तों? काम की न्याय संगत एवं मनोचित दिशाओं तथा प्रसत सहायता प्राप्त करना। अनुच्छेद नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 को काम, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। अनुच्छेद 43 को क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 को क्या दोस्तों? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतंत्र नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या दोस्तों? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और ये किसमें? अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 21 में भी यही है दोस्तों प्रावधान है।
नेक्स्ट अनुच्छेद है SC/ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 क्या है दोस्तों? शोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 क्या है? गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में भी और क्या है? कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 की काम में क्या है? पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 48 में क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। अनुच्छेद दोस्तों 49 में क्या है? स्मारकों का क्या करना? संरक्षण करना। ऐतिहासिक स्मारकों का क्या करना? संरक्षण करना। इसमें अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो दोस्तों कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।